हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है आपका दीपक नाइट्राइट। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। आप जानते हो कि मार्केट डे के बाद इसका Q4 का आपको नंबर आते हुए दिखाई दिया था और नंबर जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा नंबर है, यानी कि सेल्स में लगातार ग्रोथ है, प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि मैंने 1 मिनट की वीडियो में सारा कुछ आपको बताया था। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे कुछ आपको देख लेंगे कि क्या नंबर सहित क्या कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे क्या वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, या फिर आपको कैश फ्लो। तो ये सब फंडामेंटल देखना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, तो वो हम तो थोड़ा यहाँ पे जान लेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या जो आपको बाहरी ब्रोकर का, यानी जैसे आपका जेफरीज आपका हो गया, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जेपी मॉर्गन, आपका मॉर्गन स्टैनली, ये सब जो बड़े बड़े ब्रोकर है उनका क्या यहाँ पे जो अनुमान था क्या वो यहाँ पे बीट हुआ या फिर नहीं। तो आपको कैसे मालूम चलेगा? ये चलेगा आपको यहाँ पे फाइनेंशियल देखकर। और देखो साफ तौर से आपको देखने को मिलता है कि मार्च 2023 को, ठीक है, यानी कि इस बार क्वार्टर को ईपीएस बीटेन बाय 0.24%, यानी कि उनका जो भी अनुमान था नंबर, उस तरह का नंबर यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि उस नंबर से ज़्यादा ही यहाँ पे कंपनी ने अच्छा नंबर पेश किया है। और इसको हम सब इसी तरह से यहाँ पे आपको देखते हैं। देखो ये आपका जो है ग्लोबल ब्रोकर के द्वारा जो भी अनुमान होता है ना, वो इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी जब का आपका हो गया ये सब ब्रोकर जो है आपको न्यूज़ से ही मालूम चलेगा। लेकिन यदि बाहरी ब्रोकर का चेक करना है तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो पिछले लगभग 3 क्वार्टर से जो है आपको दिसंबर, सितंबर, जून, उसमें यहाँ पे मार्केट यानी कि जो अनुमान था उस तरह का नंबर आपको देखने को नहीं मिला था रिलायंस का। लेकिन इस बार यहाँ पे बीट करते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो अब हम लोग इसका यहाँ पे जो डिटेल पे इसका Q4 का नंबर चेक करते हैं और सारा कुछ कंपनी का यहाँ पे हमसे फंडामेंटल चेक करते हैं। फिर हमसे अंत बात करेंगे कि क्या बाई करना अभी सही रहेगा या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे आप देख लो सेल्स, और देखोगे सेल्स में तो यहाँ पे क्वार्टर यदि आप थोड़ा चेक कर लो तो सेल्स में थोड़ा यहाँ पे कमी आया है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे कोई भी ज़्यादा आपको कमी आते हुए दिखाई नहीं दिया। मेन आपका होता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, और जब ईयर ऑन ईयर जब सेल्स आपको अच्छा आता है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टर में हमेशा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। और जो मैंने कहा कि यदि आप यहाँ प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिला, या फिर क्वार्टर हो या फिर आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का क्या जो सालाना आधार में क्या बढ़ा या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे आपको सालाना आधार पे चेक करोगे तो लगातार ही आपको क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है नंबर सेल्स के हिसाब से। और साथ साथ जो प्रॉफिट यहाँ पे चेक करोगे तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे गेन है। ठीक है, फिर हम सब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। यदि हम सब बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करें तो देखो जो कंपनी की जो आपका शेयर कैपिटल है उसमें भी यहाँ पे गेन है, जो एक अच्छा बात है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे जो यानी कंपनी का रिजर्व, तो उसमें भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ये सब संकेत एक अच्छा संकेत है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और इसे आपको समझना चाहिए। देखो कंपनी का यदि आपको शेयर कैपिटल और यदि आपका जो यहाँ पे रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है, तो आरओसी में यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। और साथ जो बोरोइंग भी यहाँ पे चेक करना पड़ता है। लेकिन देखो बोरोइंग जितना कम होगा उतना ही आरओसी बढ़ेगा। इसमें आप उल्टा समझो, देखो शेयर कैपिटल बढ़ेगा और यदि यहाँ पे आपको जो रिजर्व बढ़ेगा तो फिर आपका आरओसी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका बोरोइंग जब आपको बढ़ेगा तो मतलब कि डेप्ट बढ़ रहा है ना, कर्ज बढ़ रहा है, तो ये तो आपको जो कंपनी के लिए सही नहीं है। तो फिर आरओसी यहाँ पे घटेगा, ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे कर्ज जो है ना वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कि लगभग जो आपका 2020 तक का लगातार यहाँ पे आपका बोरोइंग जो है गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है, और इस बार का यहाँ पे ज़्यादा ही गेन है। तो ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन ऐसे आपका जो ओवरऑल जो है वो यहाँ पे आपको सही ही देखने को मिल रहा है। प्लस साथ साथ जो टोटल एसेट है वो भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे आपको बोरोइंग तो यहाँ पे लगातार जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है आपको, ठीक है, क्वार्टर सॉरी आपको ईयर ऑन ईयर। लेकिन आपको मार्च जो 2020 का यदि आप यहाँ पे हमसे चेक करें तो 3,55,000 करोड़ था और अभी 3,35,000 करोड़ है। तो चलो यहाँ पे कमी है, तो ज़्यादा हम तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लेकर नहीं चलेंगे। फिर चेक करेंगे हमसे यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो क्या सही हुआ या नहीं, और चेक करने क्या तरीका मैंने बताया शुरू से। इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 1,15,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 74,000, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि जो सामान बिक रहा है उसका भी पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 50% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। थोड़ा यहाँ पे 19% हमेशा होते हुए दिखाई देगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे तो यानी कि फॉरेन का यदि आप स्टेक देखोगे यहाँ पे एफआईएस का,
तो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है 1%, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा 1-2% अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ही है। और साथ साथ यदि हम यहाँ पे चेक करोगे आपका जो डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया जो एक अच्छा संकेत है। और प्लस साथ साथ यदि चेक करोगे आपको पब्लिक का, तो वो भी यहाँ पे अच्छा गेन है थोड़ा। तो चलो ये सब आपको जो होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे सही देखने को मिल रही है, कंपनी का ओवरऑल जो नंबर है वो यहाँ पे आपको सही ही देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आराम से इस कंपनी होल्ड करके चलो। और मैंने तो इससे आपको 2250 से मैंने कहा था कि आप यहाँ पे बाई करो, एक अच्छा लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। और आज देखते देखते यहाँ पे 2349 भी यहाँ पे चला गया। और यदि मार्केट को ये नंबर पसंद आता है तो मंडे के दिन यहाँ पे यानी कल के दिन एक अच्छा खासा जरूर यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप ट्यून रहो, ठीक है, तैयार रहो। जो भी डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के बारे में, एक केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक जो फिलहाल अभी थोड़ा यहाँ पे आपको प्रेशर में यानी कि एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों को यहाँ पे हमेशा डाउट हो रहा है कि क्या कंपनी सही में इतना अच्छा है या नहीं। देखो कंपनी को यदि आपको समझना है कि क्या वो अच्छा है नहीं, तो आप 3-4 चीज़ से यहाँ पे समझ सकते हो। पहले तो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल, दूसरा यहाँ पे आपको जो टेक्निकल, क्योंकि देखो टेक्निकल भी आपको जाना जरूरी है कि कौन सा लेवल पे यहाँ पे हम लोगों को बाई करना चाहिए, कौन सा लेवल हम लोगों को यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज हमेशा रखो। और जो तीसरा है वो है यहाँ पे आपका न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ से भी यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाता है। और चौथा है वो है आपका रिटर्न, क्योंकि रिटर्न में भी आपको फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी जब चेक करो यहाँ पर रिटर्न कि मात्र 5 सालों में 10% का रिटर्न है, 15% रिटर्न है, और आप उसके बाद जो यहाँ पे फंडामेंटल देख के बाई कर रहे हो, तो ये भी थोड़ा यहाँ पे आपको शॉर्ट प्रोसेस हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम लग जाए पैसा बनाने में। तो ये सब भी आपको देखना है। और यदि आप चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में अभी भी यहाँ पे 583% का कंपनी आपको रिटर्न दिखा रहा है। सोच लो इतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट होने के बाद, जहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस था आपको 3000, अभी फिलहाल यहाँ पे 1832 का ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है। जब आपको एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा था तो आप लोग यहाँ पे खुश थे, और जब वही स्टॉक जब यहाँ पे करेक्ट होता है तो आप लोग बोलते हो कि यार स्टॉक खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी स्टॉक खराब होता है आपका फंडामेंटल बेसिस से, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरह का फंडामेंटल इसका देखने को मिलता है। तो अंत तक देखोगे तो ही आपका ये जो डाउट है क्लियर होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर देना, जिनके पास ये दोनों में से कोई एक शेयर भी हो या फिर दोनों हो। तो जानते हैं इसके बारे में। तो पहले यहाँ पे देख लो कंपनी का जो बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी जो भी यदि मान लो कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा 268 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 2000 हो 3000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको 268। अब बहुत से लोग यहाँ पे डर गए। देखो चेक करने क्या तरीका होता है ना, अभी जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का उसका 10% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा तो होना ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 10% से ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ठीक ठाक यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू है। बस यहाँ पे आगे चेक करोगे कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है। तो यहाँ पे है 44.5% का है, लगभग 44% का यहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का यही 100 रुपया हो जाता है 144 रुपया 50 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो है ना 12% से ऊपर होना चाहिए, ROC हो या फिर आपका ROE, और दोनों ही यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलता है। अब लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो देखो सेल्स में यहाँ पे क्या होता है, अप्स एंड डाउन। अब ये एक ऐसा सेक्टर है ही कि हमेशा यहाँ पे सेल्स आपको लगातार बढ़ते दिखाई नहीं देगा। कभी ऐसा हो सकता है कि कभी एक बहुत ज़्यादा सेल्स तो कभी यहाँ पे बहुत कम सेल्स। तो इस तरह का पेशेंस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये कॉमन बात है मेटल में, केमिकल में, प्लस आपका जो डिफेंस में। तो ये आपको समझना है कि कोई ज़्यादा यहाँ पे जो नेगेटिविटी वाली कोई भी बात नहीं है। बस यहाँ पे आगे चेक करोगे कंपनी का प्रॉफिट यदि चेक करोगे थोड़ा, तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से तो प्रॉफिट यहाँ पे सही गेन है। और फिलहाल भी एक क्वार्टर बाकी है, तो उसके बाद ही मालूम चलेगा कि क्या जो पिछले ईयर का प्रॉफिट क्या यहाँ पे बीट होता है या फिर नहीं। और सेल्स तो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे यहाँ पे चेक करो, सेल्स तो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है ना, देख रहे हो ना। अभी फिलहाल एक क्वार्टर बाकी, उसके बाद भी पिछले ईयर का जो है आपको रिकॉर्ड जो भी है ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आगे चेक करोगे तो कंपनी जो शेयर कैपिटल है वो भी यहाँ पे सही है, प्लस आपको जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे आपका गेन हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आपका बोरोइंग यानी कि कर्ज, और कर्ज जो है सबसे यहाँ पे आपको देखने लायक है, क्योंकि कर्ज कंपनी लगातार कम कर रही है। जहाँ पर पहले 1107 करोड़ का जो कर्ज था वो 590 करोड़ हुआ, फिर 315 करोड़ हुआ, और अभी यानी कि जो सितंबर
22 का यदि चेक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखने को मिलता है 270 करोड़ का। फिलहाल यहाँ पे अभी आपको जो दिसंबर का अभी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे शो आपका हो जाएगा। यदि आपका इस क्वार्टर का नंबर आपको आता है तो यहाँ पे देखने लायक होगा कि किस तरह का बोरोइंग यहाँ पे है। जितना कम होगा उतना ही हम लोग के लिए एक अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे अभी डर रहे हैं। अब आगे जहाँ पे चेक करो कंपनी का कैश फ्लो, तो देखो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने क्या तरीका मैंने बताया था, अभी जस्ट ही 824 करोड़ से कम होना चाहिए। और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 885 करोड़, यानी कि थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आपको दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे कंपनी जो है शो कर रहा है, ठीक है। जो भी कैश फ्लो हो या फिर आपका आरओसी हो या फिर आपका आरओई हो या फिर आपका सेल्स है, प्लस देखोगे यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो देख रहे हो कि आपका जो मार्च 2023 का यहाँ पे आपको लिस्ट हो चुका है और एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% का यहाँ पे स्टेक बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो आप जानते हो कि किसी भी कंपनी दी प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रही है, यानी कि कंपनी को जो है अपने ऊपर भरोसा है और यही देखते हुए लोग यहाँ पे बाई करेंगे और प्राइस भी यहाँ पे शायद कुछ दिनों में एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी आपको वेट करना चाहिए था उस समय। अब यहाँ पे क्या करना है ना, अभी यहाँ पे यदि आपको क्वार्टर 4 का नंबर तक वेट करना तो वेट करो, और नहीं तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक को यहाँ पे 20% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है, तो इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान देना है कि 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट अभी मत करना, तो वही सही रहेगा। तो होप ये वीडियो में आपका जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।